वेलकमिंग यू ऑल इन मोशंस अकेडमी। बच्चों जैसे कि आपको पता है हम पास्ट टेंस की एक्सरसाइज कर रहे थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें हम 8 क्वेश्चन देख चुके हैं, उनको हमने डिटेल में स्टडी किया, उनके क्या कॉन्सेप्ट्स थे, उसके अलावा भी सेंटेंस के अदर कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताए। आई होप आप उन सब कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 9 से। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं उनको नोट डाउन कीजिए फटाफट से, और उसके बाद में इन क्वेश्चंस को बताइए क्या एरर है इसमें और कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो बच्चों कर लिया होगा आपने, तो फटाफट से 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या लिखा है, वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड, कि उनके आने से बहुत पहले ही हमने उनके लिए सब चीज़ें क्या कर ली थी, तैयार कर ली थी। तो यहाँ पे बच्चों पास्ट में 2 एक्शन हो रहे हैं, एक तो दे अराइव्ड उनका पहुँचना और उनके लिए सब चीज़ों को रेडी करना। तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस में 2 सब सेंटेंस को एंटर करवाया हुआ है। तो हमें ये देखना है कि आपका जो पास्ट ऑफ पास्ट है, जो पुराना एक्शन है वो कौन सा है, और जो आपका कम पास्ट है मतलब जो रिसेंट है, जो आपका पास्ट में बाद में हुआ, पहले मतलब एक पुराना पास्ट हो गया, बहुत पुराना हो गया, एक कम पुराना है, तो कम पुराना एक्शन कौन सा है। उन दोनों एक्शन को जैसे ही आप देखोगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको कहाँ तो पास्ट सिंपल का यूज़ करना चाहिए और कहाँ पास्ट परफेक्ट का। जो पास्ट ऑफ पास्ट होता है, जो बहुत पुराना होता है, उसको हम पास्ट परफेक्ट से शो करते हैं, जो कम पुराना होता है उसको हम पास्ट सिंपल से शो करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कॉम्बिनेशन भी बताया था। क्या बताया था कि आप क्या यूज़ करना, क्या कॉम्बिनेशन था, कॉम्बिनेशन ध्यान देखना बच्चों, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट सिंपल, ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था। तो बच्चों यहाँ पे जैसे आपने कॉम्बिनेशन देखा, अब उसको मैच करवाने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बिफोर दिख रहा है। बिफोर के बाद में क्या है आपका पास्ट सिंपल यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ। दे आपका सब्जेक्ट है, अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखना बिफोर, जो बिफोर से पहले वाला सेंटेंस कौन सा है, वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम, उन सब के लिए सारी चीज़ें रेडी कर लेना। तो यहाँ पे क्या है, ये किस में होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका पास्ट परफेक्ट में, मतलब कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी। तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये गॉट सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। कुछ बच्चे थर्ड फॉर्म गॉटन भी करते हैं बच्चों, तो बस ये अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है। अच्छा, इसके बाद में और यहाँ पे चीज़ स्टडी करते हैं। तो ये जो एवरीथिंग है ये क्या है बच्चों, ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे आया है, और ऑब्जेक्ट की जगह पे आपको पता है नाउन और प्रोनाउन आ सकते हैं, और एवरीथिंग क्या है आपका, एवरीथिंग है आपका प्रोनाउन। और यहाँ पे ये रेडी क्या है, रेडी है आपका एडजेक्टिव। जैसे कि आप कैसे पहचानते हो एडजेक्टिव को, यू आर गुड, यू आर बैड, यू आर रेडी। तो यहाँ पे गुड और बैड से मैच कर रहा है रेडी, तो आपका रेडी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। देखना प्रोनाउन के लिए आया है ना ये रेडी, एवरीथिंग रेडी, सब चीज़ तैयार है। तो तैयार कौन है, सब चीज़ है, तो सब चीज़ क्या है, तैयार है। तो यहाँ पे देखना प्रोनाउन के लिए जो एडजेक्टिव आता है वो प्रोनाउन के बाद लिखा जाता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों फॉर क्या है, फॉर आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। अच्छा, ये टाइम बताने वाला सिंस या फोर वाला है क्या, नहीं, ये टाइम बताने वाला नहीं है। इसका मतलब से या तक नहीं है। जो टाइम बताने वाला फोर होता है उसका मतलब या तो से होता है या तक होता है। जैसे कि फॉर ईयर्स, ठीक है, सालों से या सालों तक। लेकिन यहाँ पे जो फोर है ये प्रीपोजिशन ज़रूर है लेकिन टाइम बताने वाला नहीं है। इसका मतलब होता है यहाँ पे जो फोर है इसका मतलब होता है के लिए, और किसके लिए, फॉर ऑल ऑफ देम, उन सब के लिए। तो यहाँ पे बाकी जो वर्ड्स हैं उनको भी स्टडी कीजिए आप यहाँ पे आराम से। नेक्स्ट देखना बच्चों, फॉर के लिए तो प्रीपोजिशन क्या आ गया, ऑल आ गया। फॉर प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट क्या आ गया, ऑल आ गया। और यहाँ पे जो ऑफ प्रीपोजिशन है इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या आ गया, दैम आ गया। और ये लॉन्ग बिफोर एक साथ बोला जाता है, ठीक है, कि बहुत समय पहले, लॉन्ग बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपका 10th है, क्या है,
ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे एडवाइस किया। क्या करने का एडवाइस किया? टू डू, इन्फिनेटिव है बच्चों, कुछ करने का एडवाइस किया। क्या करने का? एज ही डिड, जैसे कि उसने किया, जैसे कि उसने किया वैसे मुझे करने को एडवाइस किया उसने। बट आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया टू हिज एडवाइस, उसकी एडवाइस पर। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एरर बताइए, एरर क्या है? तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका नो एरर, कोई एरर नहीं है। फिर ये क्वेश्चन कैसे अच्छा हुआ? क्या कॉन्सेप्ट सीखेंगे? तो बच्चों हम क्वेश्चन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो है आपका एडवाइस और एडवाइस। यहाँ पे मैंने दो अलग अलग वर्ड लिखे हैं। अगर आपको सेम लग रहे हैं तो बच्चों आपने इसको ध्यान से नहीं देखा। जो पहला वाला जो एडवाइस है उसमें सी है, जो दूसरा वाला है उसमें एस है। इनके पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग है बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच अलग है तो सेंटेंस में इनका यूज़ भी अलग अलग होगा। तो जो आपका फर्स्ट वाला एडवाइस है ये आपका क्या होता है? नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है? सलाह। और जो ये सेकंड वाला एडवाइस है ये क्या है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब होता है सलाह देना। आपको पता है वर्ब में करना या होना ऐसा कुछ आपको मिलेगा, तो सलाह देना। अब यहाँ देखना, जो यहाँ पे एडवाइस सेकंड वाला है ये वर्ब की जगह यूज़ हुआ है। इसको आराम से देखो, इसका स्पेलिंग देखो, यहाँ पे सी नहीं लगा, एस लगा है। और यहाँ पे जो आपका ये डी पार्ट है टू हिज, टू क्या है बच्चों? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में आपका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के रूप में आपका क्या आ सकता है? नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे नाउन आया है एडवाइस। इसका स्पेलिंग एक बार देखो क्या है? यहाँ पे सी लगा है एडवाइस में। तो मैंने उसकी सलाह पर टू हिज एडवाइस कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन ही एडवाइज्ड मी, लेकिन उसने मुझे सलाह दी। तो यहाँ पे एडवाइज्ड किस तरह की वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। एडवाइज्ड whom, एडवाइस से क्वेश्चन पूछो whom, तो आंसर में आता है एडवाइज्ड मी। और यहाँ पे एडवाइज्ड what, एडवाइस से ही क्वेश्चन पूछो what, तो आंसर में क्या आता है? टू डू, कुछ करने को। तो यहाँ पे ये भी क्या है आपका? ये क्या है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आपको पता है नॉन लिविंग चीज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लिविंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। अब यहाँ पे देखना, मी whom के आंसर में, टू डू व्हाट के आंसर में। तो आपकी बहुत सारी ऐसी वर्ब होती हैं जो डबल ऑब्जेक्ट लेती हैं, व्हाट और whom दोनों का आंसर करती हैं, और दोनों के ही केस में क्या होती हैं? टीवी हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखना बच्चों, मी और टू डू आपको दो ऑब्जेक्ट मिले हैं एडवाइस वर्ब के लिए। टू डू इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव के बारे में मैंने आपको लास्ट सेशन में ही बताया था। क्या होते हैं इन्फिनेटिव? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं। और यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो टू है ये प्रीपोजिशन वाला नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन होता तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता, वर्ब नहीं। ये आपका क्या है? आपका टू इन्फिनेटिव वाला है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू डू। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए फटाफट से, और उसके बाद में इसमें एरर बताइए क्या है, उसको रेक्टिफाई करके लिखिए 11th और 12th। तो बच्चों कर लिया होगा आपने, तो चलिए इसको यहाँ पे देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है? आई हैड होप्ड, मैंने आशा की थी, किस चीज़ की? दैट आई वुड सी यू द अदर डे, कि मैं आपको किसी दिन देखूंगा। द अदर डे मतलब उस दिन मैं आपसे मिलूंगा। आई वुड सी मतलब मिलूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, आई फेल इल, मैं बीमार पड़ गया। तो बच्चों यहाँ पे क्या एरर है? यहाँ पे आपका एरर है पैरेललिज्म ऑफ टेंस से रिलेटेड। पैरेललिज्म ऑफ टेंस में मैंने आपको क्या बताया था कि एक कंप्लीट सेंटेंस अगर छोटे छोटे आपके सेंटेंस से मिलके बना है तो सभी सेंटेंस का टेंस आपका क्या होगा? सेम होगा। क्या यहाँ पे ये चीज़ फॉलो हो रही है? क्या नहीं हो रही? क्या एरर है? तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग से इसको देखते हैं। आई हैड होप्ड, बताइए मुझे यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ हुआ है? तो यूज़ हुआ है बच्चों यहाँ पे पास्ट परफेक्ट। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मुझे दिख रहा है। ठीक है, दैट के बाद में आई वुड सी, कि मैं आपसे मिलूंगा। देखो एक सी का मतलब देखना होता है और एक सी का मतलब मिलना भी होता है। यहाँ पे देखने से मतलब नहीं है, मिलने से मतलब है।
ठीक है। यहाँ पे सी का मतलब क्या है, मिलना, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वुड है बच्चों, ये आपका विल का क्या है, ये विल का पास्ट है, विल का पास्ट फॉर्म है, ठीक है, विल का पास्ट फॉर्म है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या है, ये एडवर्ब ऑफ सेंटेंस है, पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रही है जो इसके बाद में आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली के बाद में क्या आ रहा है, बीमार पड़ना, ये बात क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेट क्या होता है बच्चों, अनफॉर्चुनेट एडजेक्टिव होता है, और मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है कि एडजेक्टिव में एल वाई लग के एडवर्ब बनते हैं। तो अनफॉर्चुनेट प्लस एल वाई अनफॉर्चुनेटली बना है। तो यहाँ पे देख लेना, स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा इसका गड़बड़ है। अनफॉर्चुनेट टी के बाद में ई लगेगा और उसके बाद में एल वाई, एल ई वाई नहीं है। मैं एक बार फिर से प्रोनाउंस कर रही हूँ, उसको देख लेना, UNFORTUNATEELY, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख लेना। अब यहाँ पे आई फेल इल, यहाँ पे इसमें कौन सा टेंस है, इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल बच्चों। आई के साथ में वर्ब में एस या एस नहीं लगता, फेल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे जब आपका दो सब सेंटेंस देखे, आई हैड होप्ड और आई वुड, ये पास्ट में थे, तो यहाँ पे जो फेल इल, ये पास्ट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करो। क्या करोगे, फेल का सेकंड फॉर्म लेना है बच्चों, आपको वर्ब सेकंड लेना है, जो कि क्या हो जाएगा, फेल का आपको पता ही होगा, जो वर्ब सेकंड है वो क्या होता है, फॉल होता है। अच्छा, वर्ब थर्ड भी बता दीजिए, वर्ब थर्ड क्या होता है, फॉलन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल इल नहीं, फॉल इल। अच्छा, फॉल इल, इन दोनों का मिला के मतलब क्या बनता है बच्चों, इसका मतलब यहाँ पे फेल का, यहाँ पे गिरने से मतलब नहीं है, फेल वर्ब क्या होती है, गिरना होता है ना, तो यहाँ पे गिरने से मतलब नहीं है। फेल इल मतलब बीमार पड़ गया, ठीक है, बीमार हो गया, तो बीमार होना, बीमार होने से मतलब है, बीमार पड़ना या होना, ठीक है। अच्छा, ये कुछ कॉलोकेशन होते हैं बच्चों, ये आपके फिक्स फ्रेज, जैसे कि इल के अगर बीमार होना बोलना हो तो आप फॉल, यहाँ पे फेल इल बोलते हैं, और टेंस के अकॉर्डिंग फेल वर्ब का जो भी फॉर्म आपको सुटेबल हो वो आप वहाँ पे ले लेना। तो आई होप ये कॉलोकेशन आपको समझ में आया होगा। इस तरह की कॉलोकेशन मैं टाइम टू टाइम आपको सेंटेंस के साथ बताती रहूँगी। ये कॉलोकेशन अक्सर आ जाते हैं बच्चों। अब देखो, वर्ब है, वर्ब के बाद में कभी एडजेक्टिव लेते हैं क्या, नहीं लेते। वर्ब को डिफाइन करने के लिए एडवर्ब लगता है, लेकिन मैंने आपको फिर कुछ वर्ब बताई थी जिनके बाद में एडवर्ब आपकी आ सकती है, जैसे कि आपकी सारी सेंस से रिलेटेड वर्ब, जैसे कि आपका टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया। इसके बाद में आपकी जो गेट वर्ब है, और यहाँ पे देख लेना, ये जो फेल वर्ब है, ये अपने बाद में क्या ले रही है, आपका एडजेक्टिव ले रही है। इसी तरह आपकी एक फील वर्ब भी होती है, वो भी आपका क्या लेती है, एडजेक्टिव लेती है। तो ये कुछ वर्ब ध्यान रखना, यही आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, पहले इस पूरे को रब कर देते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है बच्चों, द थीफ वॉज कॉट, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो पैसिव स्ट्रक्चर है। अब देखेंगे पैसिव स्ट्रक्चर होता क्या है, बी प्लस वर्ब थर्ड, ग्रामेटिकली तो चेक कर लिया, सेंस वाइज भी इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे द थीफ वॉज कॉट आफ्टर ही हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ and then has called on one of her intimate friends। बच्चों, यहाँ पे कुछ एरर है, यहाँ पे एरर क्या है, ये नहीं है, ये पूरा कट कर देना। आफ्टर ही हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ, इसके बाद में आएगा स्टोलन गुड्स, इसके बाद में लिखो स्टोलन गुड्स, ठीक है, ये सेंटेंस है। तो ये पूरा कट कर देना बच्चों, ये जो पूरा है ये पूरा कट कर देना, ठीक है। डिस्पोज्ड ऑफ के बाद में क्या है, स्टोलन गुड्स है। अब इस सेंटेंस को रीड करते हैं। तो मैंने क्या बताया, द थीफ वॉज कॉट, चोर पकड़ा गया। तो चोर पकड़ा गया, कब पकड़ा गया, आफ्टर ही हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ स्टोलन गुड्स,
डिस्पोज ऑफ मतलब किसी से छुटकारा पाना, किसी से गेट रीड ऑफ होना, किसी को बाहर फेंक देना जो आपके काम की नहीं है। तो उसने स्टोलन गुड्स से जैसे उसको फेंक दिया, उसके बाद में क्या किया, चोर पकड़ा गया। तो यहाँ पे देखना पैरेललिज्म ऑफ सेंटेंसेस समझ लो, या फिर आप इस तरह समझो कि पास्ट में दो एक्टिविटी हुई हैं, दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है, सेम नहीं है। पहले उसने डिस्पोज किया स्टोलन गुड्स को, उसके बाद पकड़ा गया, तो दो एक्टिविटी हुई हैं। तो इन दोनों एक्टिविटी का टाइम जोन अलग अलग है। तो टाइम जोन आप दिखाओ भी, कैसे दिखाओगे, अलग अलग टेंस को यूज़ करके। बहुत बार बताया बच्चों, पास्ट में तो कोई दो एक्टिविटी हुई हो जो पुरानी हो, ज़्यादा पुरानी हो, जो बहुत पहले पास्ट में हुई है, पास्ट ऑफ पास्ट है, उसको लिखो पास्ट परफेक्ट में, और जो कम पुरानी है उसको लिखो पास्ट सिंपल में। तो यहाँ पे पहले कौन सा काम हुआ है, स्टोलन गुड्स को, जो चुराया हुआ सामान है उसको फेंक देना, ये काम पहले हुआ है, और उसके बाद में वो चोर पकड़ा गया है। तो पुरानी चीज़ कौन सी है, स्टोलन गुड्स से स्टोलन गुड्स को डिस्पोज ऑफ करना। तो यहाँ पे जो आपका टेंस यूज़ होना चाहिए वो होना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ हुआ है आपका, यहाँ पे यूज़ हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट। हैज़ लिया है बच्चों, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो यहाँ पे इसको पास्ट परफेक्ट कीजिए, पहले हैज़ को किस में करिए आप, हैड में कन्वर्ट करिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे वॉज कॉट, ये तो पास्ट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल का पैसिव है बच्चों ये, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, पैसिव के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात करने वाली थी। तो यहाँ पे देखना, ये जो कॉट वर्ब का एक्शन है, ये जो थीफ है उस पर हो रहा है कि थीफ इसको परफॉर्म कर रहा है, मुझे ये बताइए। चोर को पकड़ा जा रहा है, चोर किसी को पकड़ रहा है। तो बच्चों पैसिव मतलब सब्जेक्ट आपका पैसिव, मतलब सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा, सब्जेक्ट पर काम हो रहा है। काम किससे दिखाया जाता है, काम वर्ब से दिखाया जाता है। तो ये जो कॉट है इसका एक्शन हो रहा है द थीफ पे, द थीफ पे। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना, पैसिव ठीक है, बी प्लस वर्ब थर्ड पैसिव होता है, लेकिन समझो क्या सेंटेंस सही में पैसिव है, क्या वर्ब का एक्शन आपके सब्जेक्ट पर हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कभी जानबूझ के बी प्लस वर्ब थर्ड दे दिया और आपका जो एक्शन वो सब्जेक्ट ही कर रहा हो, तो वहाँ पे ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा बच्चों। आई होप ये दोनों चीज़ समझ में आ गई होंगी, तो लिख लीजिए बच्चों। एक चीज़ पे और ध्यान देना, ये जो डिस्पोज ऑफ है, ये जो आपका डिस्पोज ऑफ है, ये आपका क्या है, ये आपका एक फ्रेज़ होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना। अच्छा, किसी चीज़ से छुटकारा पाना या फिर किसी पर्सन से भी छुटकारा पाना विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज, जो आपके काम का नहीं हो, इसको आप बोल सकते हो गेट रीड ऑफ। ये भी एक फ्रेज़ होता है, गेट रीड ऑफ समथिंग, किसी से छुटकारा पाना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ देखना ये सिंगल एफ है, इसको कभी कभी डबल एफ करके एरर दी जाती है। तो डिस्पोज ऑफ में जो ऑफ आता है वो डबल एफ वाला नहीं, सिंगल एफ वाला है बच्चों। तो यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या है, 13 और 14, इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए और उसके बाद में जो भी एरर है इसमें पता करके इसको रेक्टिफाई करके लिखिए। थोड़ा छोटा कर देते हैं, ओके। तो चलिए बच्चों यहाँ पे इसको देखिए। तो 13 क्वेश्चन क्या है, सुषमा अराइव्ड हियर, डिड ऑल द प्रिपरेशन एंड देन हैज कॉल्ड, ओके चला गया। हाँ, सुषमा अराइव्ड हियर, सुषमा यहाँ पहुँची, डिड ऑल द प्रिपरेशन, सारी तैयारियाँ की, एंड देन हैज़ कॉल्ड वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स, और उसके बाद में उसने अपने इंटीमेट फ्रेंड्स मतलब बहुत ही घनिष्ठ मित्र को कॉल किया। तो बच्चों मैंने पास्ट सिंपल में आपको बताया था कि सीरीज़ ऑफ एक्शन को बताने के लिए भी आप पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। सीरीज़ ऑफ एक्शन कंप्लीट होते हैं, उन एक्शन को बताने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे सीरीज़ ऑफ एक्शन ही है, किसी सुषमा का आना, उसका सारी तैयारी करना और फिर अपनी फ्रेंड को क्या करना, कॉल करना, सीरीज़ ऑफ एक्शन है। पास्ट सिंपल टेंस लेना है हर एक सब सेंटेंस में। तो देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ। तो बच्चों जब आपने फर्स्ट देखा सुषमा अराइव्ड, तो यहाँ पे तो आपका पास्ट सिंपल टेंस यूज़ है, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस यूज़ है। डिड, ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही है, करना, कोई काम करना। डिड यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। अगर
हेल्पिंग वर्ब होती तो डिड के साथ में कोई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती। तो यहाँ पे खुद ये मेन वर्ब है, आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म डिड, और डिड वॉट, डिड ऑल द प्रिपरेशन ट्रांजिटिव वर्ब है। एंड देन, और उसके बाद में बच्चों THAN और THEN में डिफरेंस क्लियर रखना। ये जो THAN है ये कंपैरिजन वाला है, कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है तुलना करने के लिए। यहाँ पे THEN है ये टाइम वाला है, ठीक है, तब हम बोलते हैं ना तब। तो एंड देन और उसके बाद में हैज़ कॉल्ड, हैज़ कॉल्ड कौन सा टेंस है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट। मुझे प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए क्या, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे यही एरर है। हैज़ हटाइए, कौन सा टेंस लगाइए, पास्ट सिंपल, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। और क्या होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, कॉल्ड ही होता है। थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड, सेकंड फॉर्म भी कॉल्ड, तो कॉल्ड ऑन। अच्छा कॉल ऑन, कॉल ऑन आपका क्या है, कॉल ऑन आपका फ्रेजर वर्ब है जिसका मतलब होता है बुलाना या टेलीफोन करना भी, बुलाना या फिर टेलीफोन करना भी कॉल ऑन होता है, ठीक है, कॉल ऑन हर इंटीमेट फ्रेंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट देखना बच्चों आपका जो सेंटेंस है। अच्छा 14 में तो पता चल गया ना किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। अब 14 देखना, आई कुड नॉट रिकॉल, कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, वॉट शी हैज़ टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विद मोती। तो देखना बच्चों पैरेललिज्म ऑफ सेंटेंस, कुड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कैन का पास्ट फॉर्म है आपका कुड, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से पास्ट टेंस ही आप यूज़ कीजिए, वॉट शी हैज़ टोल्ड, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस नहीं, हैज़ नहीं, डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म वॉट शी। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं, एक तो उसके रिकॉल करने का, दूसरा उसने कुछ बताया था। कौन सा एक्शन पहले हुआ है, उसके बताने का, तो यहाँ पे पहले हुआ है इसलिए इसको परफेक्ट में लिखिए, पास्ट परफेक्ट में लिखिए कि वॉट शी हैड टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विद मोती, कि मोती के साथ उसे क्या कंसर्न है, क्या लेना देना है, मोती के साथ क्या बात थी, वो जो उसने मुझे बताया, जिसके बारे में उसने मुझे बताया, वो बात मैं क्या नहीं कर पा रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा। रिकॉल बाद में कर रहा होगा ना, पहले तो बताया होगा, तो पुराना एक्शन आप पास्ट परफेक्ट में लिखिए और जो कम पुराना है उसको पास्ट सिंपल में लिखिए। ध्यान रखिएगा कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड, जैसे विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, आपको ये भी मैंने बताया था बच्चों। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, बी पार्ट में एरर है। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, तो बच्चों इसको अच्छे से करना, हर एक वर्ड के बारे में अच्छे से देखना कि क्या पार्ट ऑफ स्पीच कैसे यूज़ हुआ है। आपका 15 और 16 आपका इस सीरीज़ का प्रैक्टिस सेशन के लास्ट दो क्वेश्चन। तो 15 देखना बच्चों, आई विश, ये तो काश वाला क्वेश्चन आ गया, ये तो मुझे पता ही है, ये तो मैंने बहुत बार पढ़ लिया। तो आई विश का मतलब क्या होता है, काश। आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वॉज यंग। तो देखना आई विश के बाद मैंने क्या बोला, पास्ट सिंपल भी ले सकते हो, पास्ट परफेक्ट भी ले सकते हो। सिचुएशन भी मैंने आपको बताई कब कौन सा टेंस लेना है। यहाँ पे जो सिचुएशन है उसी के बारे में अब मैं डिस्क्राइब करूँगी। मैंने क्या बोला कि आई विश, काश, आई हैव लर्न स्विमिंग, मैंने स्विमिंग सीख ली होती व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था। तो देखना बच्चों आई वॉज यंग, ये तो रियल चीज़ है ना, कि कभी तो वो छोटा था ही, कभी तो यंग था ही, ये तो रियल है। अब रियल में उसने इमेजनरी क्या चीज़ एंटर करवाई कि आई हैव लर्न स्विमिंग, उसने स्विमिंग सीखी नहीं है, बट काश ऐसा कर लेता जब वो यंग था। तो यहाँ पे ये किस में लिखोगे आप, पास्ट परफेक्ट में लिखोगे। आपको आई होप समझ में आ गया होगा मैंने पास्ट सिंपल क्यों नहीं लिया है। तो पास्ट परफेक्ट में करोगे, हैव लर्नड क्या है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ है प्लस वर्ब थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। यहाँ पे हैव की जगह क्या कर दोगे बच्चों, हैड लर्न कर दोगे, पास्ट परफेक्ट। इमेजनरी जो सिचुएशन है, इमेजनरी बात तो यही है ना, आई हैड लर्न स्विमिंग, काश मैंने स्विमिंग सीख ली होती, तो इमेजनरी बात को आप किस में बोलोगे, पास्ट परफेक्ट में बोलोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये यहाँ पे पास्ट परफेक्ट क्यों लिया, पास्ट सिंपल क्यों नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, मदर सेड सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क नो एरर। माँ ने क्या कहा, मदर सेड क्या कहा, सन बेटे यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क फिनिश कर चुके हो, ये उनकी मदर ने बोला। अब यहाँ पे बच्चों ने क्या गलती की होगी, बच्चों ने लिया होगा यहाँ पे पैरेललिज्म ऑफ, आपका पैरेललिज्म ऑफ सेंटेंस, मतलब पूरा सेंटेंस एक ही तरह के टेंस में चलना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने हैव की जगह पे, प्रेजेंट है ना, हैव की जगह पे क्या किया होगा, हैड कर दिया होगा।
तो बच्चों ऐसा करना क्या है, गलत है। आप यहाँ पे हैव को हेड में चेंज नहीं करोगे। अब आप बोलोगे मैम अभी तक तो आप यही बताते आए थे कि आप क्या करो, जहाँ पे भी आपको कहीं पे भी पैरेललिज्म ऑफ सेंटेंस आपको करना हो तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट को हटा के वहाँ पास कर देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर रहे। यहाँ ऐसा क्यों नहीं कर रहे बच्चों? क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। कैसे पता चला? यहाँ पे आप फॉर्मेशन देखिए, क्या है, मदर सेड। उसके बाद में देखना ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहा है और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना आता है ना आपको। डायरेक्ट से जब इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो सैड हटा के यहाँ पे कुछ कंजंक्शन लगाओगे, जैसे दैट कंजंक्शन लगाओगे, उसके बाद में आप यहाँ पे टेंस चेंज करोगे। जब मैंने आपको पैरेललिज्म ऑफ सेंटेंस बताया था तो मैंने आपको बताया था कि कुछ कंजंक्शन होते हैं। वो कंजंक्शन जब आप देखते हो उसी के दोनों तरफ आने वाले जो आपके सेंटेंस होते हैं उसमें सेम टेंस चलना चाहिए, मतलब पूरा पास्ट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में ये बात है, इसलिए आप इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं करेंगे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा नो एरर। आपको पता होना चाहिए कि टेंस चेंज अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका डायरेक्ट स्पीच है। इन्वर्टेड कॉमा आपका दिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट कंजंक्शन लगाएंगे, उसके बाद में आपको पता है हम टेंस चेंज करते हैं, प्रोनाउन चेंज करते हैं। वो आपके नरेशन के रूल है, हम डिटेल में नरेशन में पढ़ेंगे। तो आई होप बच्चों यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेशन के टोटल 16 क्वेश्चन हमने करे हैं वो आप सबको अच्छे समझ में आए होंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पास्ट टेंस हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे मॉडल के साथ में। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि फ्यूचर को ही मैं किस में पढ़ाऊँगी, मॉडल में पढ़ाऊँगी। हम बहुत सारे मॉडल देखेंगे, उन सब मॉडल का स्पेसिफिक यूज़ है उसके बारे में देखेंगे, और जो एग्ज़ाम में उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको स्टडी करेंगे बच्चों। सो अंटिल द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, स्टडी हार्ड, जय हिंद।